तो ये स्कैम बहुत ही कॉमन है। और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी कौम की जो फनकारियां हैं वो बताऊंगा, और बहुत ही मशहूर स्कैम जो कि पाकिस्तानी लोगों के साथ होता है, या जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और आप सब में से किसी ना किसी के साथ ज़रूर हुआ होगा, आपके घर में से किसी के साथ या आपके रिश्तेदारों में से किसी के साथ। तो ये स्कैम बहुत ही कॉमन है और ज़रूर हुआ होगा आप लोगों में से सबके साथ, या जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल जो है ये एजुकेशनल चैनल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो जो भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ ज़रूर ये स्कैम हुआ होगा, अगर कभी आपने मोटरवे पर सफ़र किया है। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरे साथ 2 से 3 दफ़ा हो चुका है, तो मैंने ये सोचा कि आप सबको एक वीडियो बना के आगाह कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो, आप लोग जो है ना मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, और मोटरवे पे आप कहीं पर या किसी भी टक शॉप पे या कहीं पे भी जो सिटिंग एरिया होता है वहाँ पे जब आप स्टे करते हैं कुछ देर के लिए, चाय शॉप पीने वास्ते या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोई चीज़ खाने के लिए जब आप स्टे करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स नज़र आ रही होती हैं। अब आपने क्या किया, आपने एक चीज़ उनको बोला कि मैंने भाई ये चीज़ ली है या ये चीज़ ख़रीदनी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो चीज़ आपको नॉर्मली मार्केट रेट से 50% से लेकर 100% तक महंगी मिलती है। जैसे अगर नॉर्मली मार्केट में अगर आपको वो चीज़ 50 रुपए की मिल रही है, तो मोटरवे पे आपको वो 100 रुपए की मिलेगी। ठीक है, हो सकता है 120 तक की भी मिले, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सो इसी तरह के रेट्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही होती है वहाँ पर, सो वो आप, लेकिन आप क्योंकि सफ़र में होते हैं, आप इस चीज़ को टैकल कर लेते हैं, इस चीज़ को आप बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलें ठीक है, इनके अपने अखराजात होंगे, किराए वगैरह इनके ज़्यादा होंगे, सो आप वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलें ठीक है, 50 की चीज़ जो है वो 100 रुपये में मिल रही है। ठीक है, आप खुशी खुशी जो है वो 100 रुपये की ख़रीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो आपको 100 रुपीज़ की नहीं पड़ रही होती, वो आपको 300, 500, 1000 रुपये तक पड़ रही होगी। ठीक है, वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अब आप देखो कि सपोज़ हमने एक कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है, सपोज़ वो 100 रुपीज़ की थी। ठीक है, अब जब आप, एक तो ऑप्शन ये है कि अगर वो 100 रुपीज़ की है तो आपके पास ऑलरेडी चेंज हो, आप 100 रुपीज़ ही पूरे दे दें और अपनी जान छुड़ा लें। ठीक है, तब तो आप बच गए समझो स्कैम से। ठीक हो गया। दूसरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास चेंज नहीं होता, ठीक है, बड़ा नोट होता है 1000 का, 5000 का या 500 का। सो अगर तो वो आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली जिसकी आपको दुकानदार ने प्राइस बताई 100 रुपीज़। ठीक है, अब होगा क्या, आप जो है उसको 1000 रुपये का नोट दोगे सपोज, ठीक है, 500 का भी दे सकते हो, 5000 का भी दे सकते हो, आप उसको 1000 रुपये का नोट दोगे। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो आपसे 1000 का नोट लेगा, जो दुकानदार होगा 1000 का नोट लेगा, 100 रुपीज़ उसको काट कर आपको 900 वापस करने हैं। ठीक है, अब वो 900 जो है वो अपने मनी बॉक्स से उठाएगा चेंज, और आपके सामने ऐसे काउंट करेगा, ये लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 900 वो आपको वापस देगा। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, शहजादे होते हैं, वो बगैर काउंट किए वो जेब में रख लेंगे। वजह क्या है इस चीज़ की, वजह ये है कि भाई उसने आपके सामने काउंट करके दिए हैं, आपको पूरे 900 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने चुप करके वो उससे पैसे पकड़े और अपनी जेब में रख लिए। ठीक है, फिर हमें अपनी मंजिल पे पहुंचकर पता लगता है कि भाई वो तो 900 हैं ही नहीं। ठीक है, वो तो 600 रुपये हैं सिर्फ। ठीक है, अब सीन क्या हुआ, उसने आपके सामने 900 काउंट किए, लेकिन उसने इतनी तेज़ी के साथ अपनी हाथ की सफाई दिखाई कि जब वो नोट उसने आपके हाथ में दिए, ठीक है, तो वो 300 उसने अपने पास रख लिए।
ठीक है। तेज़ी के साथ वो इतनी हाथ की सफाई होती है उनकी, तेज़ी के साथ वो दूसरे हाथ से काम दिखा जाते हैं अपना, ठीक है। तो एक तो ये बहुत कॉमन स्कैम है, ठीक है। दूसरा क्या है, वो लोग जो कि दुकानदार के पैसे देने के बाद वहीं पर काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काउंट करते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो 600 रुपये हैं, आपको तो 900 रुपये मुझे देने चाहिए। दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार साथ वाले लड़के को बोलेगा लाओ दो यार 300 और दो, ठीक है। तो वो 300 जो है वो मज़ीद उससे लेगा और आपको कहेगा कि लाएं दिखाएं कितने आएंगे, तो आप उसको दे देंगे 600 रुपये। 300 वो आपके सामने उसने उस लड़के से लिया 300 और 600 आपसे लिया वापस, वो उसमें 300 रुपया कंबाइन कर देगा, 300 रुपये डाल देगा और आपको दे देगा, ठीक है। अब आपको तसल्ली हो गई कि भाई अब जो है ना मुझे पूरे 900 रुपये मिल गए। लेकिन अगर अब भी आपने दोबारा से वहाँ पे काउंट नहीं किया तो हो सकता है कि पहले तो 300 रुपये गए थे आपके, इस दफ़ा 500 रुपये चले गए हों आपके, ठीक है। क्योंकि दोबारा से जब वो लड़के को कहता है कि लाओ 300 और दो और 600 आपसे लेता है, तो जब वो दोनों को मिक्स करेगा और वापस आपको देगा, कभी भी पूरे पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो है ना इतनी ज़्यादा हाथ की सफाई होती है, इतनी ज़्यादा हाथ की सफाई दिखाते हैं ये कि इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपको कभी भी आपका पूरा चेंज जो है वो ना दिया जाए, ठीक है। हाँ, अलबत्ता सेकंड टाइम भी जब आप काउंट करने लगते हो तो वो देखो वो जो अपने हाथ की सफाई से नीचे गिरा लेता है ना पैसे, फिर वो आपको फाइनली उठा कर देगा बाकी के पैसे कि भाई अब ये तो बंदा जो है यहाँ से बगैर तसल्ली के नहीं जाएगा, तो इसको अब पूरा चेंज मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। तो ये एक कॉमन सा स्कैम है जो कि 2 से 3 मरतबा पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है और पता नहीं रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ होता होगा, ठीक है। यहीं पर एक और स्कैम भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं ना, कभी भी गाड़ी के टायरों में हवा चेक करवाने के लिए किसी भी शॉप पे ना रुकें, ठीक है। होता क्या है, जब आप गाड़ी के टायरों की हवा चेक करवाने के लिए रुकते हैं ना, उनके पास इतना नोकीला और तेज़ कटर होता है ना, वो क्या करते हैं, वो हवा चेक करने के बहाने आपके टायर को काट देते हैं और आपको आकर कहते हैं कि आपके टायर की हालत बहुत बुरी है, ये तो आगे आप सफ़र ही नहीं कर पाएंगे इस वाले टायर के साथ। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो नया टायर लगवा लें, ठीक है। वो जब 10,000 का टायर होता है वो आपको 20,000 का लगा के देंगे और आप भी मजबूर हो जाते हैं उस टायर की हालत देख के कि यार वाकई मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर सकता, हालांकि आप पता नहीं कितने 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर कर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से स्कैम कर रहे होते हैं, तो ढेर सारा ख्याल रखा करें जब भी आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे होते हैं। तो क्योंकि मेरे साथ ये पर्सनली 2-3 दफ़ा वाक़यात पेश आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को भी इस स्कैम से आगाह कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मुझे भी दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।